বাংলাদেশে সেনার অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে আর দেশের আইন শৃঙ্খলা যাতে কোনোভাবে নষ্ট না হয় তার জন্য দেশের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব রাখা হয়েছে এবারে আর্মিদের হাতে। কিন্তু কেন এমন অবস্থা হলো, কি কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাহলে কি দেশে নতুন করে কোনো অশান্তি বা হিংসার ঘটনা ঘটতে চলেছে? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वेस्ट बंगाल का मीडिया, फिर उनका मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स उनके ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आर्मी है उसने कब्जा कर लिया है, क्या उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। और बांग्लादेश की आर्मी इस वक्त आपको बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर नज़र आ रही है, भारी नफरी है, बड़ी मेन शाहराएं इस वक्त कब्जे में कर रखी हैं, पूरा बांग्लादेश कंट्रोल कर रखा है बांग्लादेश की आर्मी ने। अब वेस्ट बंगाल का मीडिया, उसका मेन स्ट्रीम मीडिया सैटेलाइट टीवी एक बात कर रहा है कि बांग्लादेश में क्या मिलिट्री कू हो गया है और वजह क्या है। असल में मैं आपको बता देता हूँ वजह क्या है। इलेक्शन है 7 जनवरी को बांग्लादेश में, और अब बांग्लादेश की जो आवाम है वो भी यही चाहती है कि यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल रखने के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए फ़ौज को डिप्लॉय किया जाए, फ़ौज को, आर्मी को तैनात कर दिया जाए पोलिंग स्टेशंस पर। और फिर ताकि जो पोलिंग डे को कोई भी इस तरह का इंसिडेंट ना आए जिसकी वजह से आपके पास ये खबर पहुँचे कि भाई इतने लोग मर गए हैं। लास्ट इलेक्शन में बांग्लादेश में कुछ रिपोर्ट हो रही हैं कि 30 से 35 लोग इसी सिलसिले में तनाज़े में लड़ाई की वजह से इलेक्शन में पोलिंग डे वाले दिन, कुछ आपको पता है कि माहौल बड़ा गर्म होता है तो लड़ाई झगड़े का खदशा होता है, डर होता है। फिर आपस में जब ये चीज़ें होती हैं, सियासी पारा हाई होता है उस दिन, तो फिर जो अमवात के खदशात भी बढ़ जाते हैं। यही वजह कि लास्ट इलेक्शन में 35 लोग मारे गए थे। इसी वजह से अब हुकूमत भी चाहती है कि बांग्लादेश में पीसफुल इलेक्शन हो जाएं, और इन्होंने अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, आके इलेक्शन तो करवाएं ना 7 जनवरी वाला, ताकि अमन व अमान, पीस कायम रहे। इस वजह से जनाब वो कह रहे हैं, और ये नहीं है कि जिस तरह से म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ ऐसा नहीं है, जिस तरह से म्यांमार जनता में और वहाँ पर आर्मी कंट्रोल करती है ऐसा नहीं है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया वैसे ही बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बांग्लादेश में सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वो भी माहौल अच्छा हो जाएगा, कोई इस तरह का लड़ाई झगड़े का कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए। उसकी वजह से बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा है कि आर्मी तब तक 7 जनवरी तक आर्मी रहेगी। ये 2-3 दिन की बात है, उसके बाद वो चली जाएगी, उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब हमें सबसे पहले ये वीडियो देख लेनी चाहिए वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, फिर हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে সেনার অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে আর দেশের আইন শৃঙ্খলা যাতে কোনোভাবে নষ্ট না হয় তার জন্য দেশের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব রাখা হয়েছে এবারে আর্মিদের হাতে। কিন্তু কেন এমন অবস্থা হলো, কি কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাহলে কি দেশে নতুন করে কোনো অশান্তি বা হিংসার ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার জন্যই কি আগে থেকে এই সমস্ত দিকে নজর রাখা হচ্ছে? বিষয়টা কিন্তু আসলে তা নয়। 7ই জানুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন হতে চলেছে, আর এই নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ করতে পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে থাকছে সেনাবাহিনীও। বুধবার থেকে সেনাবাহিনী নেমে পড়েছে, তারা থাকবে নির্বাচনের পর 10ই জানুয়ারি পর্যন্ত। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করবে সেনা বাহিনী। কিভাবে কাজ করবে তা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি এবং অন্যান্য বিধি মেনে কাজ করবে সেনাবাহিনী। প্রতিটি জেলা, উপজেলা এবং মহানগর এলাকায় নোডাল পয়েন্ট এবং সুবিধাজনক স্থানে বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তবে কেন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে? এবারের নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে না বলে অন্যান্য বারের তুলনায় হিংসার সম্ভাবনা অনেকটাই কম বলে ধারণা করা হচ্ছে। কাজেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে অনেকটাই কম, এবং প্রশ্ন তুলেছেন অনেক নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষকেরা। আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে অন্য যে কোনো নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হতো কমিশন সেরকম ভাবে নির্বাচনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাবেক নির্বাচন কমিশন ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন যে সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন আছে না নেই সেটা এখনই বলা সম্ভব নয় বা সেটা এখন বলার বিষয় নয়। সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হলে কমিশন
যা ঠিক করত ঠিক তা করেছে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। পাশাপাশি সাবেক এই নির্বাচন কমিশনারের মতে তারা মনে করছেন যে নির্বাচনের পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে কমিশন আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকেও একটি বার্তা দিতে চাইছে। তবে কিভাবে কাজ করবে সেনা? নির্বাচন কমিশনের সচিব জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন নোডাল পয়েন্টে অবস্থান করবে। কোনো ধরনের অশান্তির খবর তৈরি হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে তারা ঘটনাস্থলে যাবে এবং এরপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নির্বাচনী আসনগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ, অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। ভোট কেন্দ্রে বড় ধরনের যদি কোনো অশান্তি হয়, পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন সামাল দিতে না পারে, তখন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে যাবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে পদক্ষেপ করবে। तो जनाब, आपने ये वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट देखी। इसके ऊपर वो यही कह रहा है कि अब बांग्लादेश में आर्मी आ गई है, बांग्लादेश में मिलिट्री कू हो गया है। बांग्लादेश में जहाँ जहाँ देखेंगे आप, जहाँ जहाँ आपकी नज़र पहुँचेगी और रोड्स के ऊपर सड़कें भरी पड़ी हैं, अब बांग्लादेश की आर्मी आ गई है और क्या बांग्लादेश की हुकूमत चली गई है। इस तरह के वो बड़े अजीब किस्म के सवालात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको सब पता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो प्रोपेगेंडा करने से पीछे नहीं हटते। और लेकिन उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, उनको मैं ये बता दूं कि बांग्लादेश में कोई भी मिलिट्री को नहीं हुआ, कोई भी उसमें आर्मी ने कोई किसी किस्म का कब्ज़ा नहीं किया। और जिस तरह से आप म्यांमार की बात कर रहे हैं, म्यांमार जैसा कोई माहौल नहीं है। बांग्लादेश में जो उनके पॉलिटिकल जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें आर्मी नहीं इंटरवीन करती। ऐसा नहीं है, उनको कहा जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने अमन के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी देनी है आपने। वो सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए ही आते हैं, वो किसी और काम के लिए नहीं आते, यानी वो इंटरवेंशन नहीं करते पॉलिटिक्स में। बांग्लादेश की आर्मी ऐसा नहीं करती और आपको ये करती हुई नज़र आती है तो कहीं ना कहीं तो म्यांमार में आती है, इंडिया में आती है, लेकिन आपको बांग्लादेश में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन इकराम, बहुत ही उम्दा वीडियो थी और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके दिल में बात हो लिख दिया करें। मैं और मेरी टीम इसका बगौर जायज़ा लेती है, जितना हो सके इसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।